Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in our past video I had already talked about the exclusion and inclusion. So आज हम पढ़ेंगे the forms of exclusion and inclusion education in India and ये basically B.Ed exams में ज़्यादातर आता भी है. So exclusion from a meaningful participation in the economic, social, political, education or cultural communities is one of the greatest problem being faced by the individual in our Indian society. We had seen this thing कि exclusion जो है ये बहुत ही पास सिनेरियो से चलता हुआ आ रहा है और even though आज भी ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है हमारे सोसाइटी के अंदर. So countless children within the school system are being excluded from the quality of education. Among these who do enroll in a primary school, large number of the dropouts are there before completing their primary education. It is not there कि एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा. बच्चा एडमिशन ले रहा है बट आफ्टर सम टाइम वो ड्रॉप आउट कर रहा है. अब व्हाट आर द मेजर रीजंस बच्चा ड्रॉप आउट क्यों कर रहा है? सो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करती होगी. सो करंट स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम हैव नॉट बीन सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूथ हु आर एक्सक्लूडेड. मतलब वी आर सेइंग कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है. देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज और कुछ रूल्स आए भी है जो कि बच्चों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में बच्चा एडमिशन ले रहा है बट आफ्टर दैट वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं. सो वी आर सेइंग कि कहीं ना कहीं उन पॉलिसीज में कोई ना कोई ऐसी कमी है, वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो बच्चे को इक्वल राइट दिला पा रहे होगा. क्योंकि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जो कि उसको अच्छा ना लग रहा हो, या फिर उसको वो सारे प्रिविलेजेस ना मिल रहे हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा हो, या फिर उसको बायसनेस फील हो रहा हो. डिफरेंशिएशन इज देयर. सो डिफरेंट सोसाइटी एंड सेटअप हैव अ डिफरेंट टाइप और अ फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव टू देयर वन और द अदर सेक्शन. सो अगर हम बात करते हैं किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कल्चर की, सो वहाँ पे एक्सक्लूजन सिर्फ एक ही पार्ट पे नहीं होता, हर जगह अलग अलग पार्ट पे एक्सक्लूजन होता है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन. तो उस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे हम उन सब बच्चों को इंक्लूड करें, दैट इज आवर मेन टारगेट. So these form of exclusion are mostly the part of the marginalized section of the Indian society. We had seen from a very past scenario जब even महाभारत होता था या फिर रामायण होता था, even though उस टाइम से हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में marginalized practices हो रही है and even though आज भी वो exist करती है. अगर we had seen in the rural areas या villages, so it is still going on. उस पर कोई स्टॉप नहीं लगा है. इट जस्ट कि जो रूरल जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर थोड़ा सा लोग अवेयर हो रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग चलो ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग देम. बट इन अ विलेजेस अभी भी बहुत ही बुरी हालत है मार्जिनलाइज्ड पीपल्स की. So million of the children and youth are denying to their right to education. मतलब they are not receiving the adequate schooling. जो उनकी appropriate age के according उनको schooling मिलना चाहिए था, they are not getting that. Either they are refused admission in the neighborhood school or forced to remain away from the school due to unavoidable circumstances. या तो स्कूल उनको एडमिशन देना ही नहीं चाहता. इवन दो अगर वो डायरेक्ट नहीं बोलता कि वी आर नॉट गिविंग यू एडमिशन, सो व्हाट दे कैन डू, वो ऐसी ऐसी अपनी पॉलिसीज, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक बहुत लंबा काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं जो वो बच्चा फुलफिल ही ना कर पाए. सो ऑन अ वन हैंड और द अदर हैंड कोई उनको एडमिशन एक्चुअल में देना ही नहीं चाहता. इट जस्ट कि थोड़ा प्रेशर होता है गवर्नमेंट की साइड से क्योंकि उनको पेपर वर्क पे ये चीज़ दिखानी होती है. अमंग दीज वू डू एनरोल इन अ प्राइमरी स्कूल, लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट इज देयर. सो वी आर सेइंग कि जो यूथ है या फिर जो चिल्ड्रन है, इफ दे आर नॉट गेटिंग द अप्रोप्रिएट एजुकेशन, सो व्हाट विल बी देयर फ्यूचर. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट देयर फ्यूचर, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को भी हार्म करेगी आगे जाके. क्योंकि अगर बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग हो गई कि उनको सब लोग साइड कर रहे हैं, सो उन लोगों में क्या आ जाता है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड आफ्टर दैट वो डिफरेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं. इवन दो वो हमारी सोसाइटी को फिर हार्म करते हैं बिकॉज दे थिंक कि वो सोसाइटी उनका नहीं है, वो सोसाइटी मेजॉरिटी ऑफ पीपल का है. सो दे स्टार्ट हार्मिंग दैट सोसाइटी. सो इन इंडिया देयर आर द एन नंबर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन जो हमने देखने को मिलती है. फर्स्ट इज द जेंडर. अगर हम जेंडर की बात करें, सो जेंडर इज अ इविल अक्रॉस द वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट लिमिटेड टू इंडिया ओनली. जेंडर का अक्रॉस द वर्ल्ड ये सबसे बड़ा इविल है. मतलब जेंडर एक्सक्लूजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इविल बिकॉज वी नो इंडियन सोसाइटी जो है ये मेल डोमिनेंट होती है, जहाँ पर हम वुमेन और गर्ल्स को निगलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ मेन स्ट्रीम. वी ट्राइड कि जो लड़का है ही शुड गेट अ गुड एजुकेशन रादर देन अगर गर्ल है. सो डिसएडवांटेजेस आर देयर. इट कुड बी ऑन द फिजिकल, सोशल, कल्चरल रीजन. हम सोचते हैं कि गर्ल्स आर नॉट दैट मच कैपेबल, सो वी डोंट वांट टू एनकरेज द गर्ल चाइल्ड, रादर वी प्रेफर टू एनकरेज द बॉय चाइल्ड कि वो ज़्यादा अच्छा करे
एक सिनेरियो ये भी है कि दे थिंक कि गर्ल्स जो है वो इट इज़ अ पराया धन, और जो लड़के होते हैं वो उनके फ्यूचर में हेल्प करेंगे, सॉरी। सो गर्ल हैव टू अंडरगो द टाइप ऑफ एक्सक्लूजन्स। सो अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर ऑल्सो, सो गर्ल्स का सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन नहीं है, देयर आर द एन नंबर ऑफ एक्सक्लूजन। द फर्स्ट वन इज, so the first type of exclusion is, अगर on the part of a girl we are talking about, that is the discrimination। अब discrimination की बात करते हैं, so it could be basis of the economic condition हो, चाहे कोई कल्चरल कंडीशन हो, लीगल हो, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे रखा जाता है। हर रोल इज़ टू बियर अ चाइल्ड एंड लुक आफ्टर एवरीवन्स इन अ फैमिली। हम लोग टैग कर देते हैं कि अगर कोई लड़की है तो उसका काम क्या है, उसका काम हाउस होल्ड वर्क तक ही है, वो कोई भी ऑफिस काम नहीं कर सकती, ऑफिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर हर। और हम लोगों ने एक्चुअली इमेज बना रखी है, लाइक वी हैड सीन इन द एनसीईआरटीज ऑल्सो, कि अगर वुमेन इज देयर, मदर है सो वो कुक कर रही होगी, फादर है तो वो ऑफिस जा रहा होगा। सो हम कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये चीज़ डाल रहे हैं कि वुमेन जो है वो हाउस होल्ड वर्क तक ही है। तो हेयर डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। अगर ऑन द पार्ट ऑफ अ पे ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर सेम जॉब है, सो इट हैपेंस, अगर प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट ज़्यादा वो नहीं करती प्रॉब्लम, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो सेम जॉब के लिए जो है मेल को ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं कंपैरेटिवली टू अ फीमेल। अगर कोई फील्ड वर्क है तो कंपनी प्रेफर करती है कि वो मेल को भेजे रादर देन फीमेल। वाई? इट इज़ ऑल्सो बिग क्वेश्चन, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। Second one is the education. Education is also not equally attained by Indian women. Although literacy rate in India are increasing, but the female literacy rate still lags behind the male literacy rate. So अगर हम बात करते हैं फीमेल की लिटरेसी रेट, तो वो स्टिल अभी भी कम है कंपैरेटिवली टू अ मेल लिटरेसी रेट। सो यहाँ पर क्या मेन चीज़ एम कर, मतलब मेन फैक्टर इज देयर, दैट इज द पेरेंट्स परसेप्शन। पेरेंट्स का परसेप्शन इज द मेजर थ्रेट फॉर अ गर्ल, क्योंकि उनको लगता है इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि देयर डॉटर वुड इवेंचुअली लिव इन देयर हस्बैंड फैमिली। तो वो ये सोचते हैं कि उनको अभी भी पैसा लगाना है, आफ्टर दैट उनको दहेज में भी पैसा लगाना है, डाउरी में लगाना है, और वो आखिर में अपने हस्बैंड के यहाँ चले जाएगी। सो उनका क्या यूज़, इतना पैसा उनका तो वेस्ट हो जाएगा ना, तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इज देयर। And there is a strong belief that due to their traditional duty and role as a housewife, girls would not benefit directly from the education investment. Girls generally suffer exclusion in the field of education in India. So they think कि उसको education का as such कोई need नहीं है, because उसको household work आना चाहिए कंपैरेटिवली। एजुकेशन वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को पढ़ा लेगी, उससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं करेगी, बिकॉज उसका हाउस होल्ड वर्क आना चाहिए। सो उनका प्रायोरिटीज देयर। थर्ड इज एक्सक्लूजन ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट। सी गर्ल को एक्सक्लूड किया जाता है या डिप्राइव किया जाता है फ्रॉम अ स्टडिंग अ नंबर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। मतलब वी हैड टैग देम कि जो पिंक कॉलर वाली जॉब्स है वो गर्ल्स की है, व्हाइट कॉलर वाली जॉब्स है वो बॉयज़ की है। सो या फिर इस तरह का एजुकेशन सिस्टम में भी हमने डिवीजन कर रखा है, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अकाउंटेंसी या कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, तो वहाँ पे भी प्रेफर कि मेल के सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द मेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। वाइल अगर कोई भी इस टाइप का हो गया, लाइक अ होम साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द होम साइंस हो गया, या कोई भी हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क हो गया, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर अ फीमेल चाइल्ड। अगर कोई भी इन द पार्ट ऑफ अ प्लेइंग ऑल्सो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कबड्डी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब किसका है, ये मेल डोमिनेटेड गेम्स है। मतलब यहाँ इवन हेयर वी आर कैटेगराइजिंग देम, एंड गर्ल्स आर नॉट कंसिडर फिट एंड कैपेबल ऑफ जॉइनिंग आर्म फोर्सेज, पुलिस, पेट्रोलिंग services, guards, security personnel, working on a port, ship और a fire fighting. So we had seen कि गर्ल्स जो है वो इन सब वर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सही चॉइस नहीं है। अब फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्लूजन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इन एजुकेशन, दैट इज द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ा कारण हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टेकिंग केयर। जब बच्चे लाइक अगर बड़ी सिस्टर है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टेकिंग केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स, अटेंडिंग हाउस होल्ड वर्क्स, अवॉइडिंग ई टीजिंग और सेक्शुअल हरासमेंट। सेकेंड वन इज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्कूल। लैक ऑफ स्कूल होता है बिकॉज नियर बाय उनकी कोई स्कूल नहीं होता और वो उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट का भी साधन नहीं होता है, सो वो लोग एक्चुअल में स्कूल नहीं जा पाते। थर्ड इज द कल्चरल फैक्टर, बिकॉज रूरल एरियाज में जो ये ट्रेडिशनल, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिलीज होती है, दे डोंट अलाउ देयर गर्ल चाइल्ड कि वो इस एज में बाहर जाके पढ़े, और दे आर ओवर प्रोटेक्टेड टूवर्ड्स हर। तो पेरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि एडोलसेंस की एज में उनकी जो गर्ल है दे हैड टू मिक्स विद द बॉयज़, एंड ड्यू टू दैट दे आर ट्राइंग टू कैप देयर गर्ल चाइल्ड इन अ होम ओनली, कि कहीं वो बिगड़ ना जाए।
लैक ऑफ इंटरेस्ट, लड़की जो है उसको भी बिकॉज उसको बचपन से यही सब वो सुनती हुई आ रही है कि उसका काम हाउस होल्ड वर्क का है, बच्चे भी करना है, उनका लालन पोषण करना है, सो कहीं ना कहीं उसका भी इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, उसे बोर लगने लगता है वो सब. रिलीजियस फैक्टर आर ऑल्सो देयर कि सम सोसाइटी और सम रिलीजन डजेंट अलाउ कि उनका जो बच्चा है वो बाहर जाए और बिगड़े. कास्ट इज देयर, एससी एसटी की जो गर्ल्स होती है उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सक्लूड किया जाता है कंपैरेटिवली अगर नॉन एससी कम्युनिटी की है. इट वुड बी ऑन द पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन हो या एजुकेशन पार्ट हो. देन द नेक्स्ट वन इज द पॉवर्टी. हियर पॉवर्टी मीन्स बिकॉज पॉवर्टी है तो वो कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू द स्कूल रिक्वायरमेंट. तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो बच्चे को बहुत डिमोटिवेट फील होता है कि आई एम नॉट एबल टू यूज़ दैट काइंड ऑफ गैजेट्स और दैट काइंड ऑफ पेन बुक और एनीथिंग जो भी नेसेसिटी एक बच्चे की होती है. सो उसको वहाँ पे लो फील होने लगता है. देन ऑल्सो वो क्विट कर लेता है. टाइप ऑफ एक्सक्लूजन एक्चुअली में अकर कर रहे हैं द पार्ट ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन ओनली. ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात है. और although here is a 5 type of exclusion which actually occurs, it is on the basis of gender जो कि मैं already बता चुकी हूँ. Then it is a caste, class, socio-economic status, disability and language. So I will just क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, so in the next video I will talk about